मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप काबिल तारीफ़ हैं कि हमें और आपको नबी के ज़िक्र की महफिल में बैठने का मौका मिला है। सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलों में आने की सआदत सबों को नहीं मिला करती है, बल्कि हमारे आका जिसे पसंद फरमाते हैं उसके दिलों में वाकई जलसे में जाने का तड़प पैदा होता है और वो शख्स अपने बिस्तरों को छोड़ करके नबी के जिक्र की महफिल में आके बैठ जाता है। सुभान। लेकिन जब भी महफिलों में बैठने का मौका मिले मेरे भाई, तो खामोशी अख्तियार करके ना बैठा करें, बल्कि सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया करें, माशा अल्लाह की सदाए बुलंद किया करें। जब मैदाने महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को पहचान ना रहे होंगे, उस वक्त कितना पुरखतर मंजर होगा। हज़रत मोहतरम, जब बाप बेटे के करीब आने के लिए तैयार न होगा, माँ अपने औलाद को पहचान ना रही होगी, हर कोई अपने आमाल में डूबा होगा। कसम खुदा के मुसलमानों, यहाँ पे बैठ करके सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करोगे, माशा अल्लाह की सदाए बुलंद करोगे, कसम खुदा के मुसलमानों, ये तमाम तर जुमले परवरदिगारे आलम की बारगाह में कबूल हो गए, तो कसम खुदा की मेरे भाई जन्नत में जाने का मौका मिल सकता है। सुभान। तो ऐसी महफिलों में हमें और आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आप अपने नसीबा पर, अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है, क्योंकि आप दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, सैयदे अबरार की महफिल में बैठे हैं। सुभान। हज़रत मोहतरम, एक खातून थी जो नाचती थी, गाती थी। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, नाचती थी, गाती थी, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला देती है। वो कुत्ता प्यास से तड़प रहा होता है। हज़रत मोहतरम, उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला देती है। परवरदिगारे आलम को अदा पसंद आ जाता है, परवरदिगारे आलम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। दोस्तों मेरे भाई, एक नाचने गाने वाली खातून एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे तो परवरदिगारे आलम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तुम यार अपने नसीबा पर, अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करो कम है मेरे भाई, क्योंकि तुम नबी के महफिल में बैठे हो। सुभान अल्लाह। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला के अगर एक खातून जन्नत जा सकती है, तो हम नबी की महफिल में बैठ करके सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करें, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करें, माशा अल्लाह की सदाए बुलंद करें। कसम खुदा की मुसलमानों, ये तमाम तर जुमले परवरदिगारे आलम की बारगाह में कबूल हो गए, मकबूल हो गए, तो हमें भी जन्नत में जाने का मौका मिल सकता है। हज़रत मोहतरम, लेकिन आज हम महफिलों में इसलिए आते हैं कि जाके देखें कि तकरीर फला साहब ने बेहतरीन की है कि फला मौलाना ने किया है, नात कारी शकील साहब ने बढ़िया पढ़ा है कि आलम फारूकी साहब क़िबला ने बढ़िया पढ़ा है। यहाँ हम कंपटीशन देखने के लिए आते हैं,
मुकाबला देखने के लिए आते हैं। मेरे भाई यहाँ पे जब भी आया करो, हर कोई अपने अपने एतबार से बढ़िया पढ़ता है और हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से पढ़ करके आपके दरमियान हाजिर हुआ है। हमारा इम्तिहान भी हो चुका है, हम लोगों का टेस्ट भी हो चुका है, हम लोग तमाम जगहों पे शिरकत भी अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। इसलिए हर कोई अपने अपने अंदाज में पढ़ता है, सुनाता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आया करो तो ये देखने के लिए ना आया करो कौन अच्छा पढ़ रहा है, बल्कि ये देखा करो बातें किसकी हो रही है। सुभान अल्लाह। हर कोई सैयद अबरार की बातें कर रहा है, हर कोई अल्लाह उसके रसूल की बातें कर रहा है, आपको नमाजों के लिए बता रहा है, आपको रोज़ों की फजीलत बता रहा है, आपको आमाले स्वालिहा का तरीक़ा बता रहा है, आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, आखिरत के फ़िक्र के ताल्लुक़ से आपको याद दिला रहा है। इस वजह से हमें और आपको अपने ऊपर गौर करना चाहिए। आका फरमाते अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पे जैसा करोगे वहाँ वैसा मिलेगा। तुम फसले गन्ना बोते हो मेरे भाई तो फसले गन्ना काटते हो, फसले जेव बोते हो तो फसले जेव काटते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम गन्ना बोएं और गेहूं काटें, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मेरे भाई अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जैसा करोगे वहाँ वैसा पाओगे। अगर यहाँ फसले गन्ना बोते हो तो फसले गन्ना ही काटते हो। मतलब ये है मेरे भाई, अगर नमाजों के ज़ख़ीरे जमा करोगे, वालिदैन की खिदमत गुजारी करोगे, अच्छे सुलूक करोगे, तो मेरे भाई फिर अल्लाह रब्बे कायनात जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कह दो सुभान। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान बहुत बेहतरीन मुक़र्रिर माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अनीसुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद हज़रत का मुदल्दल ख़िताब होगा इंशाअल्लाह। बस मैं 5-6 मिनट का और टाइम चाहता हूँ। एक मरतबा और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जो हैं, ये बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने इनको तख्तो ताज से नवाजा था। तवज्जो चाहूँगा मेरे भाई, अल्लाह रब्बे कायनात ने इनको तख्तो ताज अता फरमाया और ये बल्ख के बादशाह थे। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने इन्हें बादशाह से वली बना दिया था। कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम शहनशाह बल्ख माने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को अल्लाह रब्बे कायनात ने तख्तो ताज अता फरमाया था, सोना चांदी जवाहिरात बेशुमार अता फरमाया था। परवरदिगारे आलम ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को इज़्ज़त व शोहरत से नवाजा था। कह दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अपने बिस्तरे पर रात की तारीकी में लेटे हुए थे। दिल के अंदर ख्याल पैदा हो रहा था कि हमें भी परवरदिगारे आलम की बंदगी हासिल करना चाहिए, रब्बे कदीर का कुर्ब हासिल करना चाहिए, परवरदिगारे आलम का करीबी बंदा बनना चाहिए। ये तमाम तर ख्यालात दिल में गूंज रहा था। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बिस्तरे पे लेटे लेटे सोच रहे थे और उसके बाद तब तलक छत के ऊपर से खट खट की आवाज़ आती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, कौन है जो छत के ऊपर खट खट की आवाज़ें कर रहा है? आवाज़ आती है, आई इब्राहीम बिन अदहम, मैं अपने ऊँट को तलाश कर रहा हूँ। कहते सुभान अल्लाह। आवाज़ आती है, आई इब्राहीम बिन अदहम,
मैं अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं ऊंट को तलाश करना है तो जाके जंगलों में तलाश करो, ऊंट को तलाश करना है तो जाके बयाबान में तलाश करो। ऊंट छतों पे नहीं मिला करते हैं, आवाज आती है। इब्राहिम बिन अदहम जिस तरीके से ऊंट छतों पे नहीं मिला करते हैं, इसी तरीके से तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर करीबी बंदा तुम बनना चाहते हो, परवरदिगार आलम का नजदीकी बंदा अगर तुम बनना चाहते हो, तो तुम्हें भी नरम नाजुक बिस्तर को छोड़ करके तुम्हें भी जंगलों में निकलना पड़ेगा। ये नरम नाजुक बिस्तर पे लेट करके तुम अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल कर सकते हो। ये तमाम तर जुमले हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल पे असर करते हैं और हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक गुदड़ी लेकर के हुकूमत को लात मार करके, सल्तनत को ठुकरा करके, सोना चांदी जवाहिरात को हजरत इब्राहिम बिन अदहम ठुकरा करके, लात मार करके, सिर्फ एक कुर्ता लेकर के, एक गुदड़ी लेकर के जंगल चले जाते हैं और वहां भी अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, परवरदिगार आलम की तस्बीह में मशगूल है। कौन? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, जिनको अल्लाह ने तख्तो ताज अता फरमाया था, सोना चांदी जवाहिरात बेशुमार अता फरमाया था, जिनके पास तमाम तर लोग आकर के मशवरा लिया करते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कबीले में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह रब्बे कायनात ने वक्त का बादशाह बनाया था, लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने हुकूमत को, तख्तो ताज को, सोना चांदी जवाहिरात को लात मार करके, जब आप जंगल में जाते हैं तो जब भूख सताती है तो पेड़ के पत्तों को तोड़ करके खा लेते हैं, जब आपको प्यास सताती है तो वो इब्राहिम बिन अदहम नहर के पानी को पी करके अपने प्यास को बुझाते हैं। एक मर्तबा दरिया के किनारे पर बैठ करके उसी गुदड़ी को सी रहे थे जो पुरानी हो चुकी थी, जो फट चुकी थी, क्योंकि काफी दिन का अरसा गुजर चुका था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे, उसी गुदड़ी को अपने हाथों से सी रहे थे। एक घोड़ा सवार आदमी दरिया के किनारे किनारे सफर कर रहा था। क्या देखता है? कोई बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। वो घोड़ा सवार करीब जाता है तो क्या देखता है? कोई और नहीं है बल्कि वो इब्राहिम बिन अदहम है। कह दो सुभान अल्लाह। कोई और नहीं बल्कि वही वक्त के बादशाह जिन्होंने तख्तो ताज, सोना चांदी जवाहिरात को ठुकरा दिया था, लात मार दिया था, वही एक गुदड़ी को लेकर के जो घर से निकले थे, दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं। गुदड़ी फटी है, उसको अपने हाथों से सी रहे हैं। घोड़ा सवार आदमी कहता है, अये इब्राहिम बिन अदहम, तुमने तख्तो ताज, सोना चांदी जवाहिरात को ठुकरा दिया, लात मार दिया, उसके बदले में बताओ तुमको अल्लाह ने क्या अता फरमाया? ये देखो ना, तुम्हारी गुदड़ी फट गई है, तुम अपने हाथों से सी रहे हो। जब तुम सल्तनत पे बैठा करते थे तो रोजाना बदल बदल करके तुम्हारे लिए लिबास आया करते थे, लेकिन तुमने सारी चीजों को ठुकरा दिया, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें क्या अता फरमाया है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम जब इस जुमले को सुनते हैं तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है और हजरत इब्राहिम बिन अदहम उस सुई को दरिया में फेंक देते हैं और फेंकने के बाद कहते हैं, आए मछलियों, मेरे सुई को मुझे वापस कर दो। तारीख गवाह है मुसलमानों, एक नहीं बल्कि हजार मछलियां अपने अपने मुंह में सोने की सुई दाब करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कदमों पे डालती हुई नजर आती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मैंने लोहे की सुई को दरिया में फेंका है, मैंने सोना चांदी जवाहिरात को लात मार दिया है, मुझे सोने की सुई की जरूरत नहीं है, मुझे लोहे की सुई की जरूरत है। तारीख गवाह है मुसलमानों, एक छोटी सी मछली अपने मुंह में लोहे की सुई दाब करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कदमों पे डालती हुई नजर आती है। कहते वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम
जब सोना चांदी जवाहिरात को लात मार दिया, सिर्फ अल्लाह 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 करने लगे, तो अल्लाह ने उन्हें महरूम नहीं रखा, बल्कि इस तरीके से अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाया। रब्बे कदीर ने इस तरीके से उन्हें पावर अता फरमा दिया कि वो मछली के दिलों पे हुकूमत करने लगे, दरिया के सतह पे हुकूमत करने लगे, जानवर